नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव 2029 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, अब की बार केंद्र में बनेगी किस पार्टी की सरकार और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। क्या दोस्तों एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2029 में प्रचंड जीत हासिल कर अपनी सरकार बना सकती है? और क्या नरेंद्र मोदी बनेंगे एक बार फिर से देश के अगले प्रधानमंत्री? या फिर दोस्तों इस बार विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव 2029 में बड़ी जीत हासिल कर अपनी सरकार बना सकता है? और क्या राहुल गांधी बन सकते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री? आपको बताएंगे दोस्तों लोकसभा चुनाव 2029 की सभी 543 सीटों का ताज़ा सर्वे इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों आप देश के किस राज्य से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, आपके राज्य में दोस्तों लोकसभा चुनाव 2029 को देखते हुए कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, आप भी अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपको बता दें दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर हमारी टीम अलग अलग राज्यों में जाकर सर्वे कर रही है और हमारी टीम द्वारा किए गए सर्वे में दोस्तों जो ताज़ा आंकड़े सामने निकल कर आए हैं वे बेहद ही हैरान करने वाले हैं। आपको बताएंगे दोस्तों कि इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन इस बार लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें हासिल कर सकता है। इसलिए दोस्तों इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करें। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर हमें सपोर्ट जरूर करें, और यदि आपको हमारा सर्वे अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं लोकसभा चुनाव 2029 की सभी 543 सीटों का ताज़ा सर्वे। सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की सबसे ज़्यादा 80 सीट है। और दोस्तों राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटें हासिल करती है उसी पार्टी की केंद्र में सरकार बनने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा रहती है। ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे हमारे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश की 65 लोकसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 12 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 39 सीट है, और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस यहाँ पर 25 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस यहाँ पर 9 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य गुजरात की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 26 सीट है, और दोस्तों ताज़ा सर्वे के अनुसार इस बार भी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों इसके अलावा कांग्रेस और विपक्षी दलों का यहाँ पर पूरी तरह से सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य बिहार की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 40 लोकसभा सीटों पर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस यानी कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर यहाँ पर 32 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यानी कि आरजेडी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर दोस्तों 6 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा 2 सीट क्षेत्रीय दलों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य राजस्थान की बात करें दोस्तों तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की 24 लोकसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों एक सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 48 सीट है, और यहाँ पर भी दोस्तों इस बार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए
यानी कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी मिलकर यहाँ पर दोस्तों 36 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों अगर विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मिलकर यहाँ पर 11 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और एक सीट निर्दलीय या क्षेत्रीय दलों को मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगले राज्य पश्चिमी बंगाल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 42 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिमी बंगाल में प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी का एनडीए अलायंस इस बार पश्चिमी बंगाल की 35 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस और टीएमसी को यहाँ पर केवल 7 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों और निर्दलियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 25 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 18 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 6 और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 29 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 26 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी को इस बार मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लग सकता है और कांग्रेस के खाते में केवल 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य उड़ीसा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 21 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 16 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य केरल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 20 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 8 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस यहाँ पर 12 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य कर्नाटक की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 28 लोकसभा सीटों पर इस बार बीजेपी का एनडीए अलायंस जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन यहाँ पर 22 लोकसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को इस बार कर्नाटक में बड़ा झटका देखने को मिल सकता है क्योंकि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को यहां पर केवल 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं क्षेत्रीय दलों के खाते में दोस्तों यहां पर केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य पंजाब की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 13 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 8 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस यहाँ पर 3 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों और निर्दलियों को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 11 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 9 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहाँ पर केवल 2 सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य असम की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी का एनडीए गठबंधन 11 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को यहाँ पर केवल 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 17 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 तो वहीं कांग्रेस पार्टी दोस्तों इस बार यहाँ पर 12 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य झारखंड की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी का एनडीए अलायंस यहां पर 12 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को यहां पर केवल 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और क्षेत्रीय दलों का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य हरियाणा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 8 तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर केवल 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य देश की राजधानी दिल्ली की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 6 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी को 4 तो वहीं कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले राज्य उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य त्रिपुरा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी दोस्तों यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य नागालैंड की बात करें तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य मिजोरम की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले राज्य मणिपुर की बात करें तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी दोस्तों यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य सिक्किम की बात करें तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य गोवा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी दोस्तों यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले राज्य मेघालय की बात करें तो यहाँ की दोनों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीजेपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ की 6 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को दोस्तों यहाँ पर केवल 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर जो सभी 543 सीटों का ताज़ा सर्वे हमारे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2029 में 417 लोकसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन इस बार 110 लोकसभा सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा क्षेत्रीय दलों और निर्दलियों को दोस्तों 16 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं एक बार फिर से दोस्तों लोकसभा चुनाव 2029 में बड़ा झटका लग सकता है। तो ऐसे में दोस्तों लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर आपका क्या मानना है? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।